वहाज, आई एम सॉरी। तुमने कितनी आसानी से मुझे सॉरी कह दिया। एक बार भी सोचा है कि मुझे अपने दोस्त के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई होगी कि मुझे यही नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है, किसके साथ है। बोलो। तुम्हें उसकी फिक्र है वहाज, मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि मुझे चीजें लेने जानी है, मगर तुम्हारे पास मेरी टाइम ही नहीं। तो मैं क्या करती, मुझे बताओ। मुझे शाहजैन के साथ नहीं जाना था, मुझे जाना पड़ा क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं गए थे। ग्रेट, बहुत अच्छी लॉजिक दी है तुमने। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी और मैं अवेलेबल नहीं तो तुम शाहजैन को कहोगी, और तुम्हारा दिल घूमने फिरने को चाहेगा या कुछ और, तो वो भी शाहजैन को कह देना। क्या कह रहे हो तुम? होश में हो? हाँ, होश में हूं मैं। और अगर इंसान किसी का भरोसा तोड़ देना तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने गलती की है? बोलो। क्या हो गया? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो इस तरह? आपको पता भी है मोहम्मद, आपकी लाडली बहू ने क्या किया? वजीहा मुझसे पूछ कर गई थी शाहजैन के साथ। और वैसे भी वो उसका कजन है। अगर वो उसके साथ शॉपिंग करने चली गई तो इतनी कौन सी कयामत आ गई। भजिया बेटा, मुझे कह देती अगर तुम्हें जाना था, मैं साथ चली जाती। भाभी, वहाज भी तो अनुषा के बहुत सारे काम करता है, उसके साथ आता जाता है। लेकिन मेरी वजीहा ने तो कभी एतराज नहीं किया। फौजे, अनुषा कहाँ से आ गई बीच में? क्यों? जब आप लोगों को वजीहा का मेरे भतीजे के साथ जाने पर एतराज हो सकता है, तो मुझे वहाज का आपकी भांजी के साथ जाने पर एतराज क्यों नहीं हो सकता? चाची प्लीज, आप हमारे मामले में मत बोलें। यह मियां बीवी का मामला है। मैं कोई गैर नहीं हूं वहाज, मैं वजीहा की मां हूं। और अगर तुम मेरी बेटी के साथ ज्यादती करोगे तो मैं तो जरूर बोलूंगी। चलो वजीहा। वजीहा, मैं कह रही हूं चलो। फौजे को चाहिए था कि बड़ेपन का मुजाहरा करती, बच्चों में गुस्सा करती और उनका झगड़ा खत्म करवा देती। लेकिन नहीं, फौजे की तो आदत है बात को बढ़ाने की। जानते हैं, अनुषा को बीच में ले आई और उसके बारे में बात करने लगी। क्या हो गया था तुम्हें सामा? क्यों कर रही हो इतना गुस्सा? फारूक, मैं गुस्सा नहीं कर रही बल्कि परेशान हो रही हूं।
अगर हम बड़े ही अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो बच्चों के झगड़े तो यूं ही बढ़ते रहेंगे ना। ये कोई नई बात नहीं है। फौजिया की हमेशा से यही आदत है, कोई नई बात है। पहले की बात और थी। पहले वहाज और वजिया सिर्फ कजिन थे आपस में। अगर कोई बात हो भी जाती थी और फौजिया बीच में बोलती थी तो उसका हक है, वो वजिया की माँ है। लेकिन अब वजिया वहाज की बीवी है। उसे समझना चाहिए कि माँ से ज्यादा शौहर का हक होता है, और जब गलती भी बेटी की हो ना तो माँ को उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बात तुम्हारी ठीक है। बात करता हूँ सोहेल से, वो समझाएगा फौजिया को। रहने दें, अब आप सुहेल से मत बात कीजिएगा। फिर फौजिया को लगेगा कि हमने उसके शौहर को उसके खिलाफ भड़काया। क्या चाहती हो तुम, क्या करें? समझ तो मेरी भी कुछ नहीं आ रही, क्या करना चाहिए। वहाज और वजिया का कभी ऐसे झगड़ा नहीं हुआ। देखो सामा, बिना वजह की टेंशन न लो, ना मुझे टेंशन दो। बहाज एक समझदार लड़का है, कर लेगा वो सिचुएशन को हैंडल। बस चैप्टर क्लोज, बस करो। नहीं नहीं, अभी तो इरादा नहीं, 1-2 दिन में बताती हूँ। जब आऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी, दोनों साथ ही चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। वजिया, कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वजिया, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ मामा। कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आज यहीं सो जाओ, वहाज के होश खुद ठिकाने आ जाएंगे। मगर मामा, ये तुम्हारा अगर वगर ना मुझे समझ नहीं आता। मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ वजिया, लेकिन तुम। गलती मेरी है। मुझे वहां से झूठ नहीं बोलना चाहिए था मामा। मुझे बता देना चाहिए था कि मैं शाहजैन के साथ जा रही हूँ। गलत किया है मैंने। या अल्लाह, मेरी बेटी को अकल दे। वजिया, तुम्हारी इसी मासूमियत का ना फायदा उठाता है वहाज। एक लम्हे में सब कुछ भूल गई। कितनी बदतमीजी कर रहा था वहाज तुमसे। क्या कुछ नहीं कहा उसने तुमसे? भाई अगर तुमसे कोई गलती हो गई थी तो उसे चाहिए था ना तुम्हें प्यार से समझाए, माफ कर देना चाहिए था। तुम भी तो इसके इतने काम करती हो, हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती हो। मेरे कहने पर बस आज रात यहीं रुक जाओ, फिर देखना खुद ही मनाने आएगा तुम्हें। मामा अगर वो नहीं आया तो? वजिया, तुम्हें पता है कि महबूबा क्यों इतनी अजीज होती है मर्द को? मर्द क्यों उसके लिए इतना बेचैन होता है, उसकी हर बात मानता है, और अगर रूठ जाए तो उसे क्यों मनाता है? क्योंकि महबूबा हर वक्त मुयस्सर नहीं होती, और बीवी तो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती है। इसलिए अपनी अहमियत खो बैठती है। मेरी जान, ये इंसान की फितरत है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो उसकी नजर में आम सी हो जाती है।
कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। फौजिया, फौजिया एक कप चाय। फौजिया बेटा, आप यहाँ इस वक्त हमारे कमरे में? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? वजिया आज यहीं सोएगी। हमारे कमरे में? क्यों बचिया, फाज नहीं है क्या घर पे? नहीं बाबा, वो आज घर पे है। सुहेल, कितना बनने की जरूरत नहीं है, भाभी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। उनके पेट में कोई बात रहती है क्या? फौजिया, भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे लहजे ने मुझे काफी कुछ बता दिया है। फौजिया, क्या बात है बेटा, बात से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? जी बाबा। बेटा, क्या हो गया आपको? अगर झगड़ा होता है तो इस तरह कमरा छोड़ के थोड़ी आते हैं। और मियां बीवी पे झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे का साथ थोड़ी छोड़ते हैं। जाओ बेटा, शाबाश, अपने कमरे में जाओ। वजिया, फौजिया, क्या हो गया? मेरी बेटी तुम्हारी तरह नासमझ नहीं है, चुप कर जाओ। फौजिया, जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में।
बचिया, जाओ, शाबाश। सुहेल, पहले आप मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करते रहे हैं और अब मेरी बेटी पर कर रहे हैं। मुझे वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है और मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। और अल्लाह ने मुझे अकल और शऊर दिया हुआ है कि मैं समझ सकूं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। समझ आ गई? मुझे पता था यही होगा, इसीलिए तो मैं इस घर में आना नहीं चाहती थी। पहले सिर्फ मेरी हद तलफी होती थी और अब मेरी बेटी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। फौजिया, क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो। कम से कम अपना और मेरा एहसास नहीं तो दूसरों को ही ख्याल कर लो, रात का वक्त है। हाँ, मुझे तो किसी का ख्याल नहीं, मैं तो हूं ही बेहिस और खुदगर्ज। आपको और आपकी भाभी को सबका ख्याल है। ये तुम भाभी को हर चीज में बीच में क्यों ले आती हो? आखिर झगड़ा क्या है तुम्हारा? बिना वजह में बात बढ़ाती हो तुम। ठीक कह रहे हैं आप सुहेल, इस घर में सबसे बुरी मैं ही हूँ। चलो शुक्र है, कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ तुम्हें। अच्छा सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो प्लीज। हर बात में साइमा भाभी, तंग आ गई हूं मैं। वहाज, बेटा नाश्ता लगा रही हो, नाश्ता करते हुए जाओ। नहीं मम्मा, मैं नाश्ता नहीं कर। जानती, नाराज हो ना बचिया से, और ये भी मानती हो गलती उसकी है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, गलती बेशक औरत की हो या ना हो, फिर भी उसे बड़ा मान होता है अपने शौहर पे। वो चाहती है वो जब भी रूठे उसका शौहर आगे बढ़कर उसे मना ले। और ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानते। वजह दिल की बुरी नहीं है बेटा, बस नादानी में गलतियां कर जाती हैं। मैं वजिया की कोई हमायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपने बेटे को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया, तभी तो एक दूसरे का लिबास कहा है। कोई कमी बेशी हो तो एक दूसरे को ढांप लेते हैं। इसलिए बेटा तुम्हें कह रही हूँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अच्छी बुरी बातें तो हर घर में होती रहती हैं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। और पहल करने वाले का कद कभी छोटा नहीं होता, बल्कि दूसरे की नजर में और दिल में उसका मुकाम और ऊंचा हो जाता है। समझ रहे हो ना जो कुछ मैं तुम्हें कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ मॉम, लेकिन काश आप मेरे साथ साथ वजिया को भी समझा सके। अब छोड़ो ना, क्यों जरा सी बात को दिल पर ले रहे हो गई गलती, अगर वो अक्लमंदी से काम नहीं ले रही तो तुम ले लो। अच्छा मॉम, अगर आपकी नसीहतें ख़त्म हो गई हो तो मैं ऑफिस जाऊँ, आई एम गेटिंग लेट। हाँ जाओ, लेकिन ऑफिस जाके कुछ खा लेना। बस छोटी छोटी बातें समझाती हो तो सुन लिया करो। देखा तुम्हारी सास कैसे पट्टियां पढ़ा रही है अपने बेटे को। ये होती है सादतमंद औलाद। जरा देखो कैसे भाभी की हर बात पर वहाज सर हिला रहा है।
और मजाल है भाभी की किसी बात को इनकार कर दे। और एक तुम हो, तुम्हें कभी मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। मुझिया, मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए करती हूँ। मामा प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखा, बस यही आदत है तुम्हारी। तुम्हें जिस पर गुस्सा करना चाहिए ना, उस पर तो तुम गुस्सा करती नहीं, खामोश हो जाती हो उसके सामने। बस रह गई माँ, माँ पर गुस्सा करती। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं किसी पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज मामा। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। मैं तो तुम्हारे मामू के घर जा रही थी, सोचा तुम्हें पूछती चलूं। मुझे नहीं जाना। वजिया, मैं कह रही थी थोड़ी देर के लिए चली चलती मेरे साथ, जरा तुम्हारा मूड बहल जाएगा। मुझे नहीं जाना है मामा, मैंने आपको बोला है ना, आप जाएं। जैसे तुम्हारी मर्जी। वजिया, तुमने तो कसम खाई है कि तुमने पूरी दुनिया की सुननी है, बस अपनी माँ की नहीं सुननी। थैंक यू सो मच अनम बाजी। मुझे पता था कि आप जरूर वापस आएंगी। थैंक यू, आपने मेरी बात रख ली। शाजिया, शाजिया, जी अनुषा बीबी। ये सूटकेस अनम बाजी के कमरे में रख देना। अनम बाजी अब से हमारे साथ ही रहेंगी। ये सूटकेस से तुम ऊपर ले जाओ। जी बेगम साहबा। और मुझे बताओ, इनका कमरा साफ कर दिया था ना ठीक से? जी बेगम साहबा, मैंने रूम साफ कर दिया था। ठीक है, ले जाओ। अशर, आई एम सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो यार। अनुषा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक कप चाय लेकर आ जाना। अशर, अशर, मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। देखो, वो जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और अनुषा, अनुषा, यकीन करो, मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी।
यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। देखो अनुषा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो अशर भी मुझे माफ नहीं करेगा। अनुषा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कामरान भाई प्लीज ऐसा ना करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अशर के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। वो तो मैं ही एहसान फरामोश निकला हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अशर, प्लीज। अच्छा कामरान भाई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया और आप माफ़ी मांग रहे हैं तो हम दोनों आपको माफ़ कर देते हैं। थैंक यू अशर, थैंक यू सो मच अशर। थैंक यू अशर। आप लोग बैठे हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। बैठो ना प्लीज। अनुषा, ये क्या कह रही हो तुम बेटा? अम्मी, मैंने तो सोचा था कि आप सुनेंगी तो खुश होंगी कि अच्छा हुआ अनम बाजी अपने घर वापस आ गई। अनुषा, ये अनम का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अनम को इस घर में वापस लाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने। जाने दे अम्मी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। आपको बताया तो था मैंने, अनम बाजी कितनी परेशान थी। अम्मी, आपको नहीं पता, मैंने इतने दिनों बाद अशर को मुतमईन देखा है, इतने खुश थे ना वो। अम्मी, आप सुन रही हैं ना मेरी बात? हेलो? हाँ हाँ सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि तुमने बेवकूफी की है। अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बेटा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कामरान तुम्हें फिर से नुकसान न पहुंचाए। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कामरान भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको नहीं पता वो किस तरह माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे मेरे सामने। और अम्मी, आप ही तो कहती हैं अगर कोई हमसे माफी मांगे तो हमें माफ कर देना चाहिए। यही तो हमारे नबी की सुन्नत भी है ना। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बस अम्मी, अभी आप और कुछ ना सोचें। शैतान का तो काम है ना हमारे दिलों में वसवसा डालना। मुझे यकीन है मेरी नीयत अच्छी है तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। अम्मी, आपको पता है हम लोगों ने इतने दिनों बाद इकट्ठे बैठकर खाना खाया है, हर किसी ने साथ बैठकर। बेटा, मेरी तो बस ये दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कोई दुख कोई तकलीफ न पहुंचाए। अम्मी, आपको पता है आशिफ मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान थे। उनको हमेशा अनम बाजी की फिक्र रहती थी। फिर भी बेटा, तुम्हें सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी, जो फैसला किया है ना मैंने, बहुत सोच समझ के किया है और बिल्कुल ठीक किया है।
मॉम चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, लड़की ढूंढ रही है मेरे लिए। तो तुमने क्या सोचा शाहजैन? मैंने क्या सोचना है? आप तो जानती हैं कि मैं वजिया से मोहब्बत करता हूं, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं उससे। उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जान ले लूंगा, मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? फूफा, अब मेरी जिंदगी जो है ना वो आपके हाथ में, और खुशियां जो भी करना है आपने करना है। शाहजैन, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी वजिया तुम्हारी दुल्हन बने, लेकिन चला जो होना था वो हो गया। अब आगे का सोचने कि हमने करना क्या। और मुझे आपका पूरा साथ चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि अब कुछ गलत हो नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मतलब अच्छा जी, फुप्पो में और भतीजे में ऐसी क्या बात हो रही है जो मेरे आने पे दोनों खामोश हो गए? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी। अरे सच बताइए ना, हम इनकी बुराइयां कर रहे थे। देख लो फौजिया, तुम्हारे सामने क्या कह रही है।